जस्ट मैं अभी नहा के आई ही थी और मेरे को मम्मी की चप्पल दिखी बाहर में कि मम्मी की चप्पल है। मैं क्या हो सकता है मम्मी दूसरी वाली लेके गए। और अब हमें गरम गरम परांठे मिलेंगे खाने के लिए। ये है मजा खाने का। ये देखो, देखो कितनी टेंशन है हमारे दादा को हमारी। कहाँ हमने सोचा था कि मम्मी के हाथ के खाएंगे। और गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। और आज मम्मी ने मेरे को जल्दी उठा दिया। मतलब जल्दी तो क्या है, 7 बजे तो वैसे भी उठ ही जाते हैं, पर आज संडे है तो इसलिए मैंने सोचा था कि रेस्ट करूँगी। बट आज मम्मी डैडी को कहीं जाना है और मम्मी ने फिर बोला कि जल्दी जल्दी उठो और ब्रेकफास्ट बनाओ। तो जल्दी उठना पड़ा। और मम्मी डैडी अभी घास लाने गए हैं तो फिर मैं आ गई किचन में खाना बनाने के लिए, मतलब ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और आज हम ब्रेकफास्ट में बनाएंगे आलू के परांठे। वैसे तो मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी आपके हाथ के आलू के परांठे खाने हैं, बट क्योंकि उनको जाना पड़ रहा है तो फिर मैं ही बनाऊंगी। तो अभी मैं तैयारी कर रही हूँ, तो फिर उसके बाद देखती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ। और साथ में मैंने अपने कज़न को लगाया है। ये मेरे को सलाह दे रहा था कि मेरे फ़ोन में स्टोरेज नहीं है ना, तो मेरे को बोला था कि जीमेल से डिलीट किया अगर। मैं क्या, जीमेल अलग ही चलती है, मेरे फ़ोन अलग चलता है। 256 GB का इसमें स्टोरेज है, ये फिर भी फुल हो जा रही है। तो मेरे को आज सारे देखना पड़ेगा सिस्टम में, तो इसमें वीडियोस नहीं बन रही हैं। और अभी मैं लग गई हूँ आटा गूंथने। फ़ोन को भी बुला लिया मैंने, जिसने ये फ़ोन पकड़ा है ना, कैमरे के पीछे है। आ नहीं रही थी, सोई थी। मेरे ना रात को इतनी तेज सिर में दर्द हो रही थी, ऐसा लग रहा था पूरी गर्दन के ऊपर से है ही नहीं, इतनी तेज दर्द हो रही थी, मैं तो पागल ही हो गई थी। अब तब जाके मैंने सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ और तब उठती हूँ। तेरी कॉल आई तब मैं उठी, मैं क्या चल उठ ही जाती हूँ। तो वो क्लिप मैंने ली नहीं क्योंकि उस टाइम मेरे फोन में स्टोरेज ही नहीं थी। फिर मैंने सबसे सबसे दबवाया सिर अपना, मम्मी से, डैडी से, बाम लगाया, फिर सिर की तेल मालिश करवाई, तब जाके फर्क पड़ा, दवाई खाई। फटाफट से मैं आलू कर लेती हूँ कद्दूकश, और प्याज वगैरह तो कर दिया है, छील दिया है सब कुछ। अभी मैं मिर्च लेने के लिए आई हूँ क्योंकि परांठे में मिर्च अच्छी लगती है, बट यहाँ पे मिल ही नहीं रही है। वैसे तो मोनू ने मेरे को बोला कि है नहीं यहाँ पे, पर मैं क्या, मैं दिखाती हूँ क्योंकि दिखती नहीं है ना ये, बस ये है पतली पतली सी। मैं उनको बोल रही थी कि अच्छे से देखना, दिख जाती हैं क्योंकि ये हरे रंग की होती हैं मिर्चें भी, और पौधा भी हरे रंग का है तो दिखती नहीं है। नहीं, नहीं है उधर, मैं देख के आई, अब तू देख क्या, देखना मेरे को कितनी मिल गई। तो हमारा मसाला भी ऑलमोस्ट रेडी है। ये मिर्च मेरे को लग नहीं रहा है कि ये तेज होंगी, ऐसी ही है, अभी कच्ची जैसी लग रही है, फायदा नहीं है इनका। देख पर चलाती हूँ फिर। तो अभी हम लग पड़े हैं परांठे बना। एक परांठा हमने बना भी दिया है और बस मम्मी और का वेट कर रहे हैं, जब वो आएंगे तब हम सोच रहे हैं कि गरम गरम खिलाएं उनको। पर वो क्योंकि घास लेके अभी अभी आए तो थोड़ा सा उनको टाइम लग जाएगा, तो फिर मैं अभी तवे पे नहीं डाल रही हूँ, जस्ट अभी बना रही हूँ। जब वो आएंगे तो फिर गरम गरम को खिलाएंगे। कहाँ हमने सोचा था कि मम्मी के हाथ के खाएंगे और कहाँ हम मम्मी को खिला रहे हैं। कैसे बने हैं? कैसे बने हैं? वेरी टेस्टी। देख के तो मेरा मन भी कर रहा है कि मैं अभी खा लूं, पर नमक तो नहीं ज्यादा। नहीं ठीक है, मेरे को लगा नमक ज्यादा हो जाएगा। मुझे हरा लगा होता है। मेरे को कम नमक नहीं लगता है अच्छा, पर ठीक नमक चाहिए परांठे में। देखो जब सुबह से हम उठे हैं ना, तब तो मौसम ठीक था, बट अभी बारिश लग गई है और जोर की लग गई है मतलब। तो अच्छा हुआ हमने कपड़े कल शाम को ही धो लिए थे। वैसे तो मम्मी बोल रहे थे कि सुबह धोना, पर हमने सोचा कि धो लेते हैं क्योंकि सुबह फिर मतलब संडे को बहुत काम होता है, तो इसलिए हमने धो लिए थे। और आज सुबह से बारिश लगी है तो मतलब अच्छा हुआ कि हमने धो लिए थे। अभी मैं नहाऊंगी और उसके बाद फिर अपने लिए परांठे बनाऊंगी। मैं अभी नहा के आई ही थी और मेरे को मम्मी की चप्पल दिखी बाहर में कि मम्मी की चप्पल है। मैं क्या, हो सकता है मम्मी दूसरी वाली लेके गए हो, है। फिर मेरे को ये छाता दिखा यहाँ पे टंगाया हुआ, फिर मेरे मन में एकदम से ख्याल आया कि छाता में क्या हो सकता है कि दूसरा छाता लेके गए। फिर मैंने अंदर देखा कि तो डैडी बैठे हैं, ये वापस आ गए। मतलब जो इनका काम था वो अब कल के लिए हो गया है, पोस्टपोन हो गया है, तो इसलिए ये वापस आ गए आधे रास्ते से। और अब हमें गरम गरम परांठे मिलेंगे खाने के लिए।
अब यही सोच रही थी कि मैं फटाफट से नहाती हूँ और मोनू को भेजती हूँ और मैं बनाती हूँ परांठे, पर अब तो हम गरम गरम मिलेंगे मम्मी के हाथ के। मसाला तो तूने बनाया है, टेस्ट तो वही आएगा। अब क्या तो वही है, पर वो होता है ना कि गरम गरम खाएंगे, तवे से निकलता हुआ परांठा होता है ना, उसका स्वाद ही अलग होता है। आपका जादूरा काम तो ये तो मैं नहाने गई थी, इसके बाद होना था ये सारा काम। चलो अब मैं थोड़ा सा टचअप कर लेती हूँ, क्रीम लगा लेती हूँ टचअप के नाम पे, और फिर बस फिर खाते हैं खाना वाना और फिर देखते हैं जो भी होगा वो करेंगे। और डैडी यहाँ पे अपने बेलें देख रहे हैं लगे भी। ये देखो डैडी ने क्या क्या लगाया है। क्या क्या लगाया है इधर? ये है मीटर फली। मीटर फली। और इसके लिए ये सारा ताम झाम किया है, रस्सियां बांधी हैं। और ये हमारे मैक्सू का घर अभी इधर शिफ्ट हो गया है, और इसको बारिश से बचाने के लिए हमने ये लगाए हुए हैं टप्पड़। बारिश थी तो कैसे। और अब मक्की के ऊपर फूल लगना भी स्टार्ट हो गए हैं। जब हम अगले हफ्ते आएंगे ना तो इसके ऊपर वो क्या होता है डैडी जी, वो होता है जिसको क्या क्या बोलते हैं उसको, जिसके अंदर मक्खी होती है। हाँ तो पता नहीं डैडी बोल रहे हैं गून बोलते हैं उसको, तो वो भी लग जाएंगी और फिर नेक्स्ट हफ्ते हमें खाने को मिल जाएगी शायद से। और यहाँ पे डैडी दे रहे हैं अपने सब्जियों को स्प्रे कर रहे हैं। कब तक लग जाएंगी इनमें, लगेंगी कि नहीं लगेंगी? वो बड़ी बड़ी जो फली होती है लंबी लंबी वो वाली है, छोटी छोटी वाली? बड़े बड़े। और घिया दो तो तोड़ दिए अब लग रहे हैं। ये घी की बेल, ये तो मैंने दिखाई है पिछले व्लॉग में भी। अच्छा, लोग बोलेंगे सेम ही कंटेंट होता है मत दिखा, तो क्या हो गया? ये चली ना ये भी। अच्छा, हम पहले रिवील कर देते हैं और उसमें फिर लगते नहीं है, तो लगते हैं तो खराब ही होते हैं फिर। चलो अभी मैं आजकल बरसात के मौसम में कुछ पता नहीं चलता है। अभी एक पल बारिश लगी थी और अभी एकदम से धूप निकल गई, और बरसात में इतनी तेज़ धूप होती है ना कि बाहर भी नहीं निकला जाता है। और अभी मैं चलती हूँ किचन में, क्योंकि मम्मा ने मेरे को बुलाया था कि आ जाना जल्दी से। तो कम से कम मेरे को 10 मिनट हो गए। मैं एक्चुअली एडिट लगी थी करने, फिर मेरे को टाइम लग गया, और एडिट करने में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए अभी चलती हूँ किचन में और खाती हूँ अपने परांठे काफ़ी दिनों बाद। देखो देखो और क्या बन रहा है, साथ में बन रही है खीर। वैसे तो मम्मी ने ये काम भी हमें दिया था खीर बनाने का, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि शाम को हम लेट आएंगे तो आप ऐसा करना कि चावल डाल देना दूध में, और जब तक मैं आऊँगी तब तक थोड़ा बहुत हो जाएगा। बट ये काम भी मम्मी कर रही है, आज तो हम फ्री हैं। फ्री तो मम्मी हमें रहने देंगे, कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा। ये है मज़ा खाने का, ये देखो गरम गरम, चाहे मुंह जल जाए पर खाने गरम गरम ही है। तो खाना वगैरह खा के तो हम फ्री हो गए हैं, बस अब किचन की सफाई करनी है, थोड़ी सी पोछे वगैरह लगाना है। डीप क्लीनिंग हो रही है आज। डीप क्लीनिंग तो क्या, पर अभी खाना खा के फ्री हुए तो फिर मैंने सोचा चलो सफाई कर देती हूँ थोड़ा बहुत। संडे है तो टाइम भी है, मम्मी ने बना दिया खाना, ने तो कपड़े हमने कल धो लिए थे, तो आज हम फ्री ही हैं। बस अभी बस किचन वगैरह साफ करना है, उसके बाद आराम से रेस्ट करेंगे। मेरे दादा पूछ रहे हैं फोटोग्राफी हो रही है या काम पे लगे हुए हैं? पापा दोनों काम हो रहे हैं। और क्या काम हो रहे हैं? बस पोछा। क्या हुआ? काम था, काम था कुछ? नहीं, क्या हुआ? देखो कितनी टेंशन है हमारे दादा को हमारी कि हम किचन से क्यों नहीं निकल रहे हैं। बस आए, ये बस हो गया हमारी सफाई वगैरह। उसके ये लगा रही है पोछा। का पता लगेगा जब पहले जब मम्मी बताएगी काम, फिर लगेगा पता फ्री है कि नहीं। मेरे बोलने का मतलब है उसके बाद हम रेस्ट करेंगे। अब देखो थोड़ी देर पहले बारिश लगी थी और अब कितनी अच्छी धूप निकल गई, तो फटाफट से मैं कपड़े डाल देती हूँ सूखने के लिए जो कल धोए थे। देखो कितना ज़्यादा धूप आ गई है। अब यहाँ हो रही है एक्सरसाइज। किससे मम्मी? वेट लॉस के लिए? नहीं। हाँ, और ये सारे कपड़े ना हमने यहाँ पे रखे थे रात को फैन ऑन करके कमर दर्द के लिए, आज ये बाहर रख दिया। थक गई मैं इतना सा काम करके।
So guys, it's time to eat. मम्मी के हाथ की बनी हुई खीर, वो भी मम्मी के हाथ की बनी हुई। एक्चुअली हमें ठंडी खीर खाना पसंद है, तो इसलिए हम ठंडी खीर खा रहे हैं। ना इस टाइम बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो फिर मम्मी से पूछा मैंने कि मेरे को कुछ खाने के लिए दो, तो मम्मी ने बोला खीर खा लो। सो दैट्स व्हाई टेस्ट करते हैं। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैं खा लेती हूँ अब। तो अभी शाम के 5:30 हो गए हैं और मोनू चली गई है किचन में खाना बनाने की तैयारी करने के लिए, और मैं भी चलती हूँ, देखती हूँ क्या कर रही है वो जाके। मम्मी डैडी घास लाने गए हैं, तो फिर मम्मी ने बोला था कि जब मैं आऊँगी तो साथ में करेंगे, तब तक आप थोड़ा बहुत कर दो। मतलब आज हम सोच रहे थे कि मटर पनीर बनाएंगे, तो उसके लिए ग्रेवी चाहिए होती है, तो वो काट रखो आप प्याज वगैरह। बट देखते हैं क्या बनेगा। मेरा मन नहीं कर रहा है कुछ पनीर खाने का, तो देखते हैं, डिसाइड करते हैं कि क्या बनाएं। तो मम्मी को आने देते हैं, उसके बाद सोचते हैं। तब तक मैं देखती हूँ कि मोनू क्या कर रही है। और अच्छा हुआ कि हमने कपड़े उठा दिए थे सोने से पहले, और जैसे ही मैं 4 बजे उठी तो पूरा आंगन गीला गीला। मैं कि ये क्या हुआ, तो मतलब बारिश हो गई थी, तो अच्छा हुआ कि हमने कपड़े उठा दिए थे, सारे भीगने थे। वैसे तो मम्मी और उठा ही देते, बट ऐसा होता है ना कि वो घास लाने गए हों और कपड़े बाहर हों, तो फिर सारे भीग जाते। तो वो मोनू ने उठा दिए थे, तो उसने ठीक किया कि उठा दिए टाइम से। देखो बारिश आ गई फिर से। ऐसा मौसम मेरे को अच्छा लगता है, बट बारिश अच्छी नहीं लगती है। बारिश अच्छी लगती है सर्दियों में। ये है चिलाखड़ी, इसको मैं अंदर ले जाऊंगी आग जलाने के लिए, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है तो आग नहीं जलती है, तो इसलिए हमने ये इकट्ठी करके रखी हुई थी बरसात के मौसम के लिए। और यहाँ पे मोनू ने सारा इंतज़ाम कर दिया है। मैंने कर दिया है, प्याज लहसुन वगैरह सब कुछ कट कर दिया है। अगर मटर पनीर बनाना होगा तो ग्रेवी बन जाएगी, नहीं बनाना होगा तो हम इसको हाफ यूज करेंगे और हाफ ऐसे सलाद के रूप में खा लेंगे। तो देखते हैं क्या बनता है। ऐसे जलाते हैं हम चिलाखड़ी को, और सीधा चूल्हे में। इसमें चींटियां हैं, तो आजकल की लकड़ियों में चींटियां हैं बहुत। वैसे आजकल तो गर्म पानी का कोई मतलब नहीं होता, पर सर्दियों में हम ऐसा करते हैं कि जब भी आग जलाते हैं तो सबसे पहले हम पानी रखते हैं गर्म करने के लिए, क्योंकि बाहर से आते हैं तो हाथ पैर धोने होते हैं। आजकल तो ये तो ऐसे ही रख दिया है इसने। इसको मैंने ऐसे इसलिए रखा क्योंकि आगे कुछ पानी रखने के लिए मेरे को खाली था, तो फिर मैंने सोचा चलो इसको रख देती हूँ। तो फटाफट से करते हैं, पूछते हैं। पूछ क्या मम्मी को क्या करना है? देखती हूँ, मैं बोर्ड जाके देखती हूँ मम्मी आ गई नहीं आए, उस हिसाब से फिर मैं तो फिर मैं पीली दाल डाल दूंगी। कितनी है? अभी मैं मम्मी डैडी को देखने आई थी इधर गोड में, बट वो है नहीं इधर, और यहाँ पे इतनी अच्छी हवा चली है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो वो तो मिले नहीं। अब चलती हूँ घर वापस, और देखती हूँ, मैं सोच रही हूँ कि दाल ही देखती हूँ दाल, क्योंकि वो तो पता नहीं कब आएंगे, फिर लेट हो जाएंगे, क्या पता लाइट भी चली जाए। इस बड़े चाव से हमने सोचा था कि हम कोफ्ते बनाएंगे, और घिया खराब निकल गया। मम्मी अपने घर में लगे हैं, सो खराब निकल गया। अब देखते हैं कितना यूज हो पाता है। बनाएंगे तो हम कोफ्ते ही, चाहे हमारे रूम के लिए इंतजाम हो जाएगा, हमारे लंच का। पूरी फैमिली के लिए नहीं होगा, बट हमारे लिए तो हो ही जाएगा। तो देखती हूँ कितना सही निकलता है। वैसे ये वाला ही सही है, खराब बाकी तो ठीक है। ऐसे खीरे हमारे घर में लगे हैं, घर में मतलब हमारे खेतों में लगे हैं, और अभी अभी डैडी इनको लेके आए हैं। ये खीरा भी कल हरा था और देखो आज लाल हो गया। और पता है ये जो खीरा लगा है ना, ये हमने लगाया नहीं है, मतलब ये जो बेल लगी ये खुद लगी है, हमने नहीं लगाई है। और जितनी भी हमने लगाए थे वो एक भी नहीं लगी है। हाँ। और ये खुद लगी है। और ना हमने कोफ्ते बनाने के लिए घिया कर दिया है कद्दूकस। बस अब थोड़ा सा इसमें मसाले वगैरह ऐड करने हैं, फिर मैं बनाऊंगी कोफ्ते। डिसाइड हुआ कि दाल ही बनेगी, तो इसलिए हमने दाल ही बनाई। तो अभी हम कर लेते हैं डिनर, फिर आपसे मिलते हैं बाद में। बाय बाय।